सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आजकल आप हर जगह ये सुन रहे होंगे कि जर्नलिंग क्या है और हमें जर्नलिंग करनी चाहिए। ये टर्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है एंड मैं भी अपने वीडियोस में इसको मेंशन करती रहती हूँ। सो जर्नलिंग क्या होती है? एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप एक पेन और पेपर लेते हैं और अपनी जो डेली लाइफ की जो भी इंस्टेंसेस हो रहे हैं वो आप लिखते जाते हैं। एंड ये आप डेली करते हैं और समटाइम्स आप वीकली या मंथली भी करते हैं या ईयरली भी करते हैं। सो इट डिपेंड्स, उसके हिसाब से इनका नाम भी होता है। तो जैसे मंथली, वीकली, ईयरली जर्नलिंग होती है, उसमें आप हर एक ईयर को कैसे आपने देखा है, इट विल टेल यू कि व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट ऑन दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नलिंग होती है और इन सारे के बेसिस पे आप अपनी जो कुछ जर्नलिंग के आइडियाज़ हैं वो ले सकते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं अपने बर्थडे पे जर्नलिंग करते हैं, तो बर्थडे की जर्नलिंग मतलब उसका आइडिया है, जैसे कुछ स्पेशल इवेंट्स है आपकी लाइफ में वो आप मेंशन करते हैं, आपकी शादी हो रही है, ये सब चीज़ें आप मेंशन करते हैं, तो ये इवेंट ओरिएंटेड या इवेंट ड्रिवन जर्नलिंग हो जाती है। और इसमें आप बहुत ही डिटेल में लिखते हैं, इंक्लूडिंग व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट, कौन कौन से लोग हैं आपके पास, इतना डिटेल एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि उसके कलर, जो भी आसपास के कलर्स हैं, कपड़ों के कलर्स हैं, जो स्मेल आप फील कर रहे हैं, जिन इमोशंस में आप हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। और बहुत ही कॉमनली इसको मेमोरी जर्नलिंग भी बोला जाता है। तो ये एक टाइप ऑफ जर्नलिंग है जो कि आपको अपने आप से कनेक्ट होने में या बीइंग इन द मोमेंट में हेल्प करती है। दूसरी टाइप की जर्नलिंग होती है डेली, जो है मतलब आपके जो डेली जर्नलिंग है जिसमें आप मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ लिखते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग पेजेस लिखते हैं या फिर कुछ मान लीजिए सुबह आपने लिखा कि आपके कुछ दिन के कौन से प्रायोरिटीज़ हैं, वो सब चीज़ें आप लिखते हैं। इन इवनिंग में सोने से पहले आप देखो वाइंड अप जब करते हैं तब ये जो भी आपने डे का जो टेक आउट है प्लस नेक्स्ट डे के जो प्लान्स हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, वो आप लिखते हैं। तो ये एक डेली टाइप की जर्नलिंग है और ये आपके डे को ऑर्गेनाइज करने में प्लस आपके डे के लिए आपको रिफ्लेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम कुछ ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट आइडियाज़ डिस्कस करने वाले हैं जो जर्नलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग यही काम वीकली भी करते हैं कि वीक में एक दिन वो निकालते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए बैठते हैं वीक में, पिछले वीक में उन्होंने क्या अचीव किया या कैसा गया, इन देयर ओपिनियन उन्हें कैसा फील हुआ, वो सब चीज़ें लिखते हैं। कौन से हाइलाइट्स रहे उन 7 दिनों के, वो भी वहाँ लिखते हैं। और नेक्स्ट वीक के लिए भी प्लान करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो विच दे आर लुकिंग अप टू, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ है जो उन्हें इस वीक में सॉर्ट आउट करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप जो आपकी जो दिस सेकेंड टाइप ऑफ जर्नलिंग है उसमें लिखते हैं। इसके अलावा आप कौन से आइडियाज़ हैं। दी अनदर टाइप ऑफ जर्नलिंग इज़, जैसा कि मैंने आपको बताया मॉर्निंग पेजेस, उसी टाइप से जो आपकी पर्सनल लाइक मेडिटेशनल जर्नलिंग होती है। और इसमें क्या होता है, आप अपने आप से कुछ ऐसे डीप क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके बेसिस पे आप क्या करते हैं कि अपने आप को और जानने की कोशिश करते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा तरीका है टू नो योर सेल्फ एंड टू लाइक मेक योर सेल्फ अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एज वेल, व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपील करती हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए मतलब इससे क्या होता है कि आप कुछ देर के लिए अपने आप से बातें करते हैं और उन्हें नोट डाउन करते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि लोग बोलते हैं ना कि दुनिया में सब कुछ समझ लिया, बट एक अल्टीमेट स्टेप होता है अपने आप को जानना। जब आप अपने आप को जान लेते हैं तो आप यूनिवर्स को या ब्रह्म को जान जाते हैं। तो बस ये बहुत ही एसेंशियल भी है और साथ ही साथ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है इस जर्नी में। इसके साथ में कुछ एक और टाइप ऑफ जर्नलिंग हो सकती है या कुछ आइडियाज़ हैं। आप सेल्फ केयर के लिए जर्नलिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिनको मान लीजिए एक टेम्पलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्फ केयर में क्या आता है कि जैसे आप अपने इमोशंस को समझते हैं और यू आर सपोज टू बी नॉट बीइंग हार्ड ऑन योर सेल्फ। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट टू समवन। तो वो जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करते हैं, अपने आप से लिखते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये भी एक टाइप का जर्नलिंग आइडिया हो सकता है।
इसके अलावा आप फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी जर्नलिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो भी करंट स्टेटस है उसको पहले आप असेस करिए, राइट डाउन एवरीथिंग यू नो अबाउट योर फाइनेंसेस। और वहाँ पे जब आप लिखते हैं तो आप सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद आप कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप नोट डाउन करिए। उसके बाद उनके लिए क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं, इसको और ड्रिल करते जाइए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी फॉर्म ऑफ जर्नलिंग है, ये बहुत हेल्पफुल रही है। सिमिलरली आप अपने हेल्थ और अपनी बाकी एरियाज़ जो हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हैं, वो सब चीज़ें जो हैं उसको भी आप जर्नल के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसमें भी आपके लिए कुछ रेडीमेड क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा PDF जो है वो बनाकर उसको अटैच करने की कोशिश करूँगी, सो दैट आप इजीली एक्सेस कर सकें इसे भी। इसमें क्या होता है कि आप अपने जैसे कि मैंने पहले बताया, आप इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज़ योर करंट मेंटल स्टेटस, वो कहाँ पे स्टैंड करता है, आर यू फीलिंग हैप्पी, सैड और आर यू डिप्रेस्ड। सो हाउ वुड यू नो दैट? until unless you write that, you will not be able to assess, and once you assess, it is easier for you to deal with that. नाउ एक और तरीका होता है क्रिएटिविटी जर्नलिंग, जिसमें आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा क्रिएटिव होते हैं। इसमें आप फिक्शनल कैरेक्टर्स जनरेट करते हैं और उनको जैसे लेटर लिखा या कुछ दो लोगों के बीच की कम्युनिकेशन जनरेट की इमेजिनरी, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपको क्रिएटिव हेल्प करती है, लाइक टू एक्सप्लोर अ लिटिल बिट मोर ऑफ योर सेल्फ। और ये आपको लॉन्ग रन में और आपकी इमेजिनेशन को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। इसी तरीके से आप अपने डेस्टिनेशन जैसे गोल्स होते हैं, कहीं आपको जाना है, कुछ आपको लाइफ में अचीव करना है, उन सब के लिए भी आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ विजन सोचते हैं, उसको डिस्क्राइब करिए इन लाइक प्रॉपर डिटेल, इंक्लूडिंग द साउंड, कलर, स्मेल, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन अबाउट दैट। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन, एंड इससे यूनिवर्स भी आपके साथ होता है वो सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए। आप माइंडफुलनेस को भी जर्नलिज्म के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स को, अपनी टच को, अपनी सरफेस को, जो भी फील कर रहे हैं वो सब चीज़ें इन पॉइंट्स लिख सकते हैं। जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, कोई स्पेशल स्मेल या कुछ ऐसी फ्रिज की नॉइज़ या पंखे की नॉइज़, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये भी एक बीइंग लाइक इट वुड ब्रिंग बैक टू प्रेजेंट। तो ये भी एक टाइप की जर्नलिंग आइडिया है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहती है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो। सो आई होप मेरे ये आइडियाज़ आपको ज़रूर हेल्प करेंगे फॉर जर्नलिंग। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा, मैं अब काम कर रही हूँ अपनी टेम्पलेट पे, जो कि आपको हेल्पफुल हो सकते हैं टू एक्सप्लोर मोर ऑफ दिस। सो फॉर मोर सच आइडियाज़, स्टे ट्यून्ड and take very good care of yourself. Bye bye.